नमस्कार दोस्तों। तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं बजरंग कुरडिया तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो मैथ का हमारा टॉपिक चल रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, समय, चाल और दूरी, और उसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। साधारण प्रश्न दोनों में थे कि जो बिल्कुल सीधे साधा आपके आर्मी और पुलिस के एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं, एक उन्हीं से संबंधित छोटा सा क्वेश्चन और आता है, और वैसे देखें तो बहुत शानदार प्रश्न भी बनता है कि औसत चाल से संबंधित। औसत चाल में आपके सरल क्वेश्चन भी बनेगा, थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन बनेगा। तो उसकी हम बात करें कि औसत चाल पर आधारित किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि औसत चाल पर आधारित आपके दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपके पूछा जाता है कि जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब दूरी अलग अलग हो। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि दूरी समान हो, और एक क्वेश्चन आपके बनता है कि जब दूरी अलग अलग हो। तो उसकी अगर हम बात करें कि दूरी समान हो, तो हमें सीधा अगर हम सूत्र याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कि किसी स्थान से जा रहा है और वापस आ रहा है, मतलब मैं अपने घर से बाजार जाता हूं और बाजार से वापस अपने घर आता हूं, मतलब दोनों दूरी समान होगी। तो उसमें अगर दो चाल आपको दे रखी है, दो चाल आपको अगर दे रखी है, तो आप लिख सकते हो 2xy बटे हुए x प्लस वाई। इस सूत्र की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन शर्त है दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर तीन चाल आपके पास है तो आप इसका सूत्र याद रख सकते हो, 3xyz बटा हुआ xy प्लस yz प्लस zx। इस प्रकार आप आराम से सूत्र रख के इसका मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन हर जगह आपको ये सूत्र याद रखना मुश्किल होगा। मान लो बाई चांस आप भूल भी जाते हो कि अगर दूरी समान है तो आपको ये तरीका काम लेना पड़ेगा, दूरी अलग अलग है तो आपको दूसरा तरीका काम लेना पड़ेगा। उसके बजाय मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ऐसा तरीका बताऊंगा दोनों में काम आएगा, आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की या कुछ भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला आपको कि कोई व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, मतलब अपने घर से बाजार जा रहा है और बाजार से वापस अपने घर आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल की अगर हम बात करें, पहला आपको सूत्र बता दिया कि सूत्र बनेगा 2 इंटू एक्स वाई, मतलब 20 इंटू 8 बट्टे 20 प्लस 8, ये आपके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये हमने लिख दिया 28। मतलब इसको अगर आप काटोगे तो 4 का भाग 7 बार, 4 का भाग 2 बार, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 80 बट्टे हुए 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके हो जाएगी सूत्र से औसत चाल। अगर हम सूत्र की बात नहीं करें, सीधा सीधा करें, तो एक चीज आपको ध्यान रखना कि 20 और 8 का लेसे कितना होगा, इसका आपके लेसे होगा 40। तो आपको क्या करना है कि 40 ही गया और 40 ही आया। टोटल दूरी कितनी होगी कि औसत चाल आपको निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा हुआ समय,
मतलब 40 किलोमीटर गया और 40 किलोमीटर आया, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की? 80 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर गया किस चाल से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 40 किलोमीटर आया किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके हो जाएगा समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। और ये आपके पास समय वापस हो गया दूरी बटे चाल, मतलब क्या बन गया? समय। आपको केवल ये याद रखना, 40 गया 20 से और 40 आया 8 से, तो 40 और 40 कितने होगी? 80। ये आपके हो जाएगा 2 और ये आपके हो जाएगा 5। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। यानी 80 बटे हुए 7 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके बन जाएगा। इन दोनों से आपके एक ही आंसर मिल रहा है कि आपके जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी? 80 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि किस प्रकार हमारे क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निश्चित दूरी तय करती है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो कार थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी रास्ते अगर वापस लौटती है, तो इस संपूर्ण यात्रा में मतलब आने और जाने में उसकी औसत चाल क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले आपको बताया था कि जब दूरी समान है, मतलब उसी रास्ते जा रही है और उसी रास्ते वापस आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दूरी क्या है? समान है। दोनों की दूरी समान है तो हम सीधा सूत्र लगा सकते हैं कि 2xy बटे हुए x प्लस वाई, ये आपका बढ़ जाएगा। और इसमें हम मान रख देंगे, ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे हुए 60 प्लस 40। तो ये बनेगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे 60 और 40 कितना बन जाएगा? 100। तो इस प्रकार हम देखें, इसको अगर सरल करें तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये होगा 6 दूनी 12 और 12 चौके कितना बनेगा? 48। यानी आपकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके सूत्र वाला तरीका है। दूसरा आपको बताया था बिना सूत्र की सहायता से भी हम कर सकते हैं, तो ये आपके हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको 60 और 40 का एलसीएम लेना है, यानी 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा हुआ समय, मतलब 120 किलोमीटर जाएगा और 120 किलोमीटर वापस आएगा। दोनों दूरी समान है। और फिर हम बात कर रहे हैं कि 120 जो किलोमीटर जा रहा है वो किस गति से जा रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और 120 आ रहा है वो किस गति से आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और 40 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये आपके 120 और 120 कितना हो जाएगा? ये 240 बनेगा। और ये आपके बन जाएगा कि 3 और 2 कितने घंटे हो जाएंगे? 5 घंटे। अगर आप इसका भाग दोगे तो 5 चौके 20, कितना बच गए? 4, 40 हो जाएगा। और 5 का भाग 40 में 5 अट्टे 40, यानी ये आपके हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बन जाएगी आपके औसत चाल। तो ये तरीका आप कहीं पर भी काम में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, अगर ये तरीका आप काम में लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। और ये सूत्र तब भी काम में आएगा जब दूरी आपको क्या दे रखी है? समान। अगर दूरी अलग अलग है तो ये तरीका आप काम में नहीं ले सकते हो, लेकिन ये तरीका आप कहीं पर भी काम में ले सकते हो, चाहे दूरी समान है चाहे दूरी अलग अलग है। बात करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मोटर चालक को 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित
मतलब 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, मान लो ए और बी है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। मतलब किस स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। वापसी में क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, और बी से वापस ए तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो देखो दोनों की दूरी समान होगी, तो आप सूत्र काम में ले सकते हो। तो सूत्र अगर आप काम में लेते हो तो 2 इंटू 50 इंटू 30 बटे 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। तो ये 0 से 0 आपके कटेगा, 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 2 का भाग 2 बार जाएगा, और 2 का भाग 15 बार जाएगा। तो ये होगा आपके 15 पंजे 75 बटे 2, मतलब 75 का आधा क्या हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप सूत्र की सहायता से निकाल सकते हो। और दूसरा आपके पास क्या है कि 50 और 30 का लेसे कितना होगा, 150 होगा। तो आप बोलोगे 150 जाएगा और 150 आएगा, यही चीज बोलोगे। और अब हम बात करेंगे 150 किस चाल से जा रहा है, 50 की चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था, और 150 किलोमीटर की वापसी में जो यात्रा तय कर रहा है वो किस चाल से तय कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो 150 और 150 कितना बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 300, और ये बनेगा 50 का भाग 3 बार और 30 का भाग 5 बार, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो आप काटोगे तो 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 150 होगा, वापस 2 का भाग 75 होगा, और 2 का भाग 2 होगा। और 2 का भाग अगर आप 75 में दोगे तो ये आपके क्या बन जाएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार दोनों में से किसी भी तरीके से आप सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखना उसको। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। वही क्वेश्चन है कि कुछ दूरी है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो वापस आएगा, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो वही चीज है, 2 इंटू 50 इंटू 60 बटे हुए 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये आपके 0 से 0 कटेगा, 100 हो जाएगा, और 100 इंटू 6 कितना होगा, 600 बटे हुए 11। तो 11 पंजे 55, 5 बचेगा 50, 11 चौके 44, और पॉइंट 6 बचेगा 60, और 11 पंजे 55, यानी 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी उस व्यक्ति की औसत चाल। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो 60 और 50 है, इसका आपका लेसे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 जाएगा और 300 ही आएगा, और ये बनेगा आपके 300 जाएगा 50 से, तो ये आपके बन जाएगा 6, और 300 आएगा 60 से, तो ये आपका बन जाएगा 5। तो 300 और 300 कितना हो जाएगा, 600, और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 54.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपकी क्वेश्चन इसी टाइप का। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर जाता है, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पैदल चलकर जाता है, और उसके बाद आपको बोल रहा है तथा उतनी ही दूरी वह साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है।
उतनी ही दूरी, मतलब दूरी समान है, आगे भी हो सकती है। और वो किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। और किस चाल से जा रहा है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो आपसे पूछा उसकी औसत चाल क्या है। तो वही चीज है कि पैदल जा रहा है और उतनी की उतनी दूरी किससे तय कर रहा है? साइकिल से तय कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि 2 इंटू 4 इंटू 16 बटे हुए 16 और 4 दोनों को जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। और ये हो जाएगा आपके 16 दूनी 32 बटे हुए 5। अगर 5 का आप 32 में भाग दोगे तो 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो इसका लेसे 16 हो जाएगा, पैदल भी 16 जाएगा, साइकिल से भी 16 जाएगा। 16 में 4 का भाग 4 बार जाएगा और 16 में 16 का भाग 1 बार जाएगा। तो ये आपके बढ़ जाएगा 16 और 16 32 और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, यानी 32 बटे 5 का मतलब हो जाएगा कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आप आराम से ज्ञात कर सकते हो औसत चाल किस प्रकार हमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एक आदमी यात्रा पर चलते हुए, कोई भी आदमी है वो यात्रा पर चलते हुए पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब यहां से लेके यहां तक मान लो कोई भी 240 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहा है उसमें चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे 240 किलोमीटर, ये पहले 240 है और ये दूसरे 240 किलोमीटर, और ये दूरी किससे तय कर रहा है? दूसरे 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो 480 किलोमीटर की दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, वो की वही चीज है कि 240 समान है। पहले 240 बोलो चाहे दूसरे 240 बोलो, 480 कहां से आ रहा है? इन दोनों को जोड़ देंगे कि 240 ही गया और 240 ही आया, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 480। तो उसी तरीके से आपके बन जाएगा, इससे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 और ये हो जाएगा आपके 40 और 60 100, तो 6 चौक 24 और 24 दोनों कितनी हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप चाल के सूत्र से निकालो कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 240 ही जाएगा, 240 ही आएगा। और 240 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 240 में 60 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये हो जाएगा आपके 480 बटे हुए 6 4 10, तो ये आपके बन जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप यहाँ पे 240 नहीं लिखो तो 60 और 40 का लेसे कितना होगा? 120, तो आप 120 में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। परवीन अपनी यात्रा का कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, परवीन अपनी यात्रा का कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कुछ भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि तीनों अवस्थाओं में समान दूरी तय करता है, देखो स्पष्ट दिया हुआ है कि जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं में उसकी दूरी क्या है? समान दूरी तय कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल की अगर हम बात करें तो वही चीज हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर 3 चाल आपको दी हुई, आपको सूत्र बताया था कि 3xyz बटा हुआ xy प्लस yz प्लस zx, और इसमें थोड़ी सी आपके कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, तो सीधा आपको तरीका बता दिया कि 10 12 और 15 का लेसे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो पहली 60
दूसरा कुछ भाग 60 और तीसरा कुछ भाग क्या है 60। पहले 60 में चाल 10, दूसरे 60 में चाल 12 और तीसरे 60 में चाल 15। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके 5 और ये हो जाएगा 4। तो 60 60 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 और 6 5 11 और 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अगर आप 15 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 15 एकम 15, 3 बचेगा 30 और 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल हो जाएगी जब वह 3 समान दूरियां अलग अलग चाल 10, 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। चलो देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब दूरी अलग अलग हो। यह हमने बात की थी कि दूरी क्या है समान है, और अब हम बात कर रहे हैं कि जो इनकी दूरियां हैं वो सभी की दूरियां क्या है अलग अलग है। तो किस प्रकार निकाले, क्वेश्चन आपके सामने है कि हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 40 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हरि अपनी यात्रा की 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल की अगर बात करें तो वही चीज है, आपको बता दिया अगर दूरी समान है तो आप सूत्र लगा सकते हो, दूरी अलग अलग है तो आप इस सूत्र को काम में नहीं ले सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रेलवे के हर एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार जो पिछला एग्जाम हुए थे। तो इसमें हमें क्या करना है आपको बता दिया, सदाबहार तरीका बता दिया कि जब दूरी समान है चाहे दूरी अलग अलग है, तरीका आपको बता दिया, वो तरीका आप काम में ले सकते हो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपके हो जाएगा चाल आपसे पूछा है तो दूरी 60 जाएगा और उसके बाद 40 जाएगा, और 60 में उसकी चाल क्या है 30 और 40 में उसकी चाल क्या है 20। तो ये आपके 2 होगा, ये भी 2 होगा, और 60 और 40 100, और 100 बटे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का भाग 100 में कितना बार जाएगा 25 बार, यानी उसकी औसत चाल क्या बन जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जब हमें दूरी क्या दे रखी है अलग अलग दे रखी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बनेगा कि एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः किस चाल से तय कर रहा है। 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर यानी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसमें हमें क्या करना है वही चीज है, चाल आपको निकालना है, 2 दे चाहे 3 दे कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2500 उसके बाद 1200 और उसके बाद क्या हो जाएगा 500, और ये बनेगा 2500 की जो दूरी है वो किस चाल से 500, ध्यान रखना ये आपको क्रमशः बोल रहा है, और 1200 की दूरी 400 और 500 की जो दूरी है वो किस चाल से तय कर रहा है 250। तो ये कितनी बार कटेगा 5 बार, ये कटेगा आपके 3 बार और ये कटेगा आपके 2 बार। तो 2500 और 1200 कितना हो गया 3700, और 3700 और 500 4200, मतलब 4200, और 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपके हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 4200 है तो ये हो जाएगा आपके 420 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह हवाई जहाज है
जो उसकी औसत चाल क्या बढ़ जाएगी, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था आपके, और इसी प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा कट रहा था, लेकिन सीधा सीधा नहीं कटता है, तो आप किस प्रकार करना है, थोड़ी सी आपकी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50, 60 और 90, 50, 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। मतलब तीन दूरियां हैं, 10 किलोमीटर में चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 में चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 में चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा है कि औसत चाल क्या है, तो वही चीज हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय। मतलब 10 प्लस 20 प्लस 30, और 10 में चाल क्या है, 50, 20 में चाल क्या है, 60, और 30 में चाल क्या है, 90। तो ये आपके कटेगा 1/5, ये होगा 1/3, और ये भी होगा आपकी 1/3। अब आपको इसको सरल करना पड़ेगा, ये आपको साइड में बता देता हूं। 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सरल करोगे तो ले से आएगा आपके 15, 5 का भाग 3, 3 का 5 और 3 का 5, तो 5, 5, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। ये बढ़ेगा आपके 13/15। अब इसको हम सरल करें, ये आपके बट्टे में आएगा 13/15, और आपको पता है कि अगर बिन के नीचे बिन है तो ये नीचे वाले बिन आपके क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो 30, 20, 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60, और 60 इंटू 15 बट्टे क्या हो जाएगा, 13। तो 15 छक्के 90, ये आपके हो जाएगा 900/13। तो इसको हम सरल कर सकते हैं दशमलव के रूप में कि 13 छक्के 78, कितना बच जाएगा, 12 0, ये हो जाएगा आपके 120, और 13 × 104, 13 में हो जाएगा आपको 117, 117 तक हो जाएगा, 13 में 117, और कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और 30 हो जाएगा। 30 में आप क्या बोल दोगे, 13 दूनी 26, तो 69.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके हो जाएगी उस व्यक्ति की औसत चाल, जब वो तीन अलग अलग दूरियां तीन अलग अलग चालों से तय करता है। इसी प्रकार का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का बनेगा। तो ये आप कर सकते हो आराम से कि जब आपको दूरी समान दे रखी है और आपको दूरी अलग अलग दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक व्यक्ति 3 दिन कार से यात्रा करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो 3 दिन कार से यात्रा कर रहा है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। मतलब प्रतिदिन कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे। तो पूरे तीनों दिन 10-10 घंटे चलेगा। प्रथम दिन वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रथम दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। और कितने घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है। तो प्रथम दिन उसने कितनी दूरी तय की, दूरी बराबर होगा आपके चाल इंटू समय। चाल 45 है और कितने घंटे तक चल रहा है, 10 घंटे तक, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 450 किलोमीटर। मतलब प्रथम दिन उसने कितनी दूरी तय की, 450 किलोमीटर दूरी तय की। फिर आपको बोल रहा है कि दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे दिन किस चाल से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 400 किलोमीटर। फिर बोल रहा आपको कि तीसरे दिन कितना चल रहा है, तीसरे दिन उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने घंटे चलेगा, 10 घंटे चलेगा। तो ये आपकी चाल कितनी हो जाएगी, 200 किलोमीटर। मतलब ये उसकी पूरे जो 3 दिन की जो यात्रा थी, जो यात्रा की दूरी थी, वो दूरी आपके आ गई। और अब आपको पता करना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल की अगर हम बात करें तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे हुए समय।
ये टोटल दूरी जोड़ लो और समय की अगर बात करें तो 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे टोटल कितने हो जाएंगे 30 घंटे। तो 450 प्लस 400 प्लस 200 और ये हो जाएगा 10, ये भी होगा 10 और ये भी होगा 10। तो इसको हम सरल करेंगे तो 400 400 800 200 कितना 1000, मतलब 1050 बटे हुए ये आपके हो जाएगा 30। 0 से 0 कटेगा, 3 3 9 होगा और 1 बचेगा, 5 उतारोगे तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी उस व्यक्ति की जो तीनों दिन की थी वो औसत चाल। इसी प्रकार हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से, कि एक बस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरियां, मतलब 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की जो दूरियां हैं वो क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। मतलब औसत चाल की वही बात करें, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। ये 20 है, ये 30 है और 20 में चाल कितनी 10 और 30 में चाल कितनी 15। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 50, ये होगा आपके 2 और ये भी होगा 2, कितना बढ़ेगा 4। तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 और ये आपके कितना हो जाएगा 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके हो जाएगी औसत चाल क्या बढ़ जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन थे आपके औसत चाल पर आधारित कि किस प्रकार क्वेश्चन सरल करें। अब आशा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें कि क्या आपकी दिक्कत आ रही है, किस प्रकार का क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। और एक डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन दे रखा है, उन क्वेश्चनों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में करना। और एक आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ में लाइक भी करें। आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहे ताकि आपको डेली इससे और बेहतर जो आपके कंप्लीट मैथ का कोर्स है वो आराम से करवाया जा सके।